तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह ही शगुफ्ता अलीगढ़ के लिए निकल गई और फैजान ने मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांग ली। मैं भी दोनों की गलती समझकर उस रात की बात को भूल गई। लेकिन इसी साल मार्च में शगुफ्ता दिल्ली आई और उसने जामिया का एडमिशन लिया। मैं समझ गई थी कि शगुफ्ता को जामिया में एडमिशन दिलाने के पीछे दोनों के मिली भगत थी। शुरू में तो फैजान ने मुझे भरोसा दिलाया कि उसका शगुफ्ता के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं दोनों की प्लानिंग को अच्छी तरह समझ गई थी। आखिर समझती भी क्यों ना। फैजान ने जामिया कॉलेज के पास ही शगुफ्ता को फ्लैट खरीद कर दिया और वो फैजान की रखेल बनकर रहने लगी। मैंने अपने घर वालों से बात की तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि फातिमा, दोनों बहनें एक ही शौहर के साथ रहो तो इसमें कोई गलत नहीं है। मम्मी की इस घटिया सोच की वजह से ही मुझे अपने मायके वालों से नफरत हो गई। मेरे अब्बू दुबई में काम करते थे और वो अपनी छोटी बेटी शगुफ्ता के लिए शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। लेकिन जब उन्होंने शगुफ्ता की करतूत के बारे में बताया तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने दामाद फैजान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू की बातों का फैजान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। शगुफ्ता ने तो साफ साफ कह दिया कि वो फैजान के अलावा कहीं और शादी नहीं करेगी। अब्बू ने जब देखा कि शगुफ्ता और फैजान किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तब उन्होंने मुझसे कहा कि फातिमा बेटी, तुम अलीगढ़ चली जाओ। शगुफ्ता की शादी के लिए मैंने जो रकम रखी हुई है उससे अलीगढ़ मार्केट में एक अच्छा सा शॉप खरीद देता हूँ। तुमने ब्यूटिशन का कोर्स किया हुआ है, ब्यूटी पार्लर खोलकर अपनी शॉप चलाओ और अलीगढ़ में ही रहकर अपनी बेटी को पढ़ाओ। मैं अपने बेड पर पड़ी पड़ी यही सब सोचने में लगी रहती थी। घड़ी भर नज़र पड़ी तो खुशबू को स्कूल से लाने का समय हो गया था। मैंने फ्लैट को लॉक किया और खुशबू को स्कूल पहुंच गई। मैंने खुशबू के साथ लिया और घर आ गई। खुशबू को दोपहर का खाना खिलाकर मैंने भी खाना खाया और खुशबू को सो जाने के बाद में हमेशा की तरह मैंने खुशबू का टिफ़िन चेक किया तो टिफ़िन खाली था। यह देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं उसके टिफ़िन में हमेशा सूजी के हलवे के साथ 2 पराठे रखती थी और खुशबू एक पराठा बचाकर घर ले आती थी। लेकिन आज टिफ़िन खाली देखकर मुझे लगा कि सुबह फैजान से मेरी लड़ाई होने की वजह से शायद खुशबू ने नाश्ता पूरा नहीं किया और स्कूल में जब उसे भूख लगी तो उसने पूरा टिफ़िन खाली कर दिया। दोपहर 2 बजे जब खुशबू उठी तो मैंने उसे स्कूल का होमवर्क करने के लिए बोल दिया। खुशबू ने अपनी नोटबुक निकाली और मुझे दिखाती हुई बोली, मम्मी, आज मुझे मेरी क्लास में शगुफ्ता खाला पढ़ाने आई थी और उन्होंने मुझसे मेरे साथ लंच भी किया और वो बहुत अच्छी हैं मम्मी।